नमस्ते आप सभी को। आम तौर पर जब सुबह सुबह हम अखबार उठाते हैं तो उसमें दो तरह की ख़बरों की बहुत ज़्यादा भरमार होती है, या ये कहें कि प्राथमिकता में जो ख़बरें होती हैं वो आम तौर पर या तो राजनीति से जुड़ी हुई होती हैं या बहुत सारे जो सामाजिक एक सोशल उठापटक होती है, उस तरह की ख़बरें होती हैं जिसमें एक्सीडेंट वगैरह की बहुत सारी ख़बरें होती हैं। कल के अखबार में मैंने भी एक ख़बर पढ़ी ऐसी जो विचलित करने वाली थी, और आज फिर पुनः उसी ख़बर के विषय में शाम होते होते मेरी कोशिश रही कि चलो एक ऐसी दुर्घटना है जिसे भुला दिया जाए तो अच्छा रहता है, लेकिन आज पुनः वो ख़बर मतलब किसी दूसरे रूप में थी। अब उसके विषय में मैं थोड़ी सी यहाँ पर बात करूँ आपसे, तो घटनाक्रम पूरा यह है कि एक नौजवान बड़ा खूबसूरत हट्टा कट्टा, और आई थिंक ख़बर के अनुसार अपने परिवार में अकेला था वो, और शादीशुदा, एक आध शायद उसका अपना भी बच्चा है, उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, 26-27 साल की उम्र, अकेला कमाने वाला अच्छी पर्सनैलिटी का। रास्ते में चलते हुए एक चाइनीज़ मांझा जो है, मैं तो उसके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ कि किस तरह का वो होता है, एक आध बार मेरे साथ भी उलझा, और जब मैंने देखा तो बहुत हार्ड होता है, मतलब वो हाथ से अगर तोड़ना चाहें तो आप तोड़ नहीं सकते। उसके द्वारा उसकी यहाँ से आधी गर्दन कटी और लहूलुहान वो रोड पर पड़ा रहा। लोगों ने मतलब जिस तरह के आमतौर पर दिल्ली में एक लोगों का एटीट्यूड और व्यवहार होता है, गांव में फिर भी लोग थोड़ा सा इस तरह की चीज़ों पर संज्ञान लेते हैं और किसी की हेल्प कर देते हैं। दिल्ली में आमतौर पर लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट का केस है, आदमी पड़ा रहता है, कोई ध्यान नहीं देता। लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया, और पुलिस को फ़ोन करने के बाद पुलिस आई और पुलिस हॉस्पिटल उस नौजवान को ले जाती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। इस विषय को आज फिर अखबार में दोबारा से कुछ चीज़ें आई थी, और कुछ कानूनी पहलुओं पर उसमें जिक्र था, और जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि अभी इस विषय पर कोई ठोस कानून देश के अंदर है नहीं। और इस चाइनीज़ मांझे को लेकर लगभग पिछले कई सालों से चर्चा देश में हो रही है। अब 3 सवाल मेरे जहन में उठ रहे थे कल से, आज फिर दोबारा से तरोताज़ा हुए, और वो ये है कि जब इस चाइनीज़ मांझे का ऑर्डर हमारे देश से जाता है तो क्या जो, अब चूंकि मैंने एक वक्त में अकाउंट का काम किया है, तो जो बिल बनते हैं उस पर स्पष्ट लिखा जाता है कि हम क्या बेच रहे हैं और क्या ख़रीद रहे हैं। तो जिस वक्त ये मांझे का लेन देन होता है, उस वक्त क्या सरकार की नॉलेज में सारी चीज़ें नहीं होती हैं कि जो मंगाने वाले लोग हैं, जो ट्रेड करने वाले व्यापारी हैं, वो क्या सरकार की नॉलेज में नहीं होता है कि क्या मंगाया जा रहा है। निश्चित रूप से सरकार जीएसटी वगैरह वो सारी चीज़ें उन पर लगाती है, तो वो बिल जो होते हैं उनमें ये डिस्क्राइब होता है, ये पूरा लिखा हुआ होता है कि आप कौन सी चीज़ बेच रहे हैं, कौन सी चीज़ ख़रीद रहे हैं। उस पर कोई संज्ञान सरकार नहीं लेती है। एक चीज़ यहाँ क्लियर हो गई। दूसरी जिम्मेदारी वहाँ से शुरू होती है, मतलब मैं कहने ये जा रहा हूँ कि कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं समाज के अंदर कि जो अपने फ़ायदे नुकसान के लिए लोगों की ज़िंदगी से खेल सकते हैं। दूसरी जिम्मेदारी, वो मांझा आ जाता है देश के अंदर सरकार की नाक के नीचे, उसके बाद वो दुकानों तक पहुंचता है, दुकानदार उसे अपने फ़ायदे के लिए बेच देता है, सेल कर देता है, जबकि इस तरह के मांझे पर प्रतिबंध है, मतलब कानूनी तौर से उसके बेचने खरीदने पर प्रतिबंध है, लेकिन वो बेच दिया जाता है। उसके बाद एक तीसरा स्टेप आता है ख़रीदने वाले का। जो उस मांझे को खरीदता है, उसमें मैं अपने बिहाफ पे ये कह सकता हूँ कि ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 50% लोग अपने बच्चों को ये मांझा दिलवा के लाते होंगे। हो सकता है कि 50% बच्चे डायरेक्ट ले आते हों। अगर वो डायरेक्ट भी ला रहे हैं तो ला तो घर में ही रहे, कहीं ऐसे वो हिमालय पे तो बच्चे रहते नहीं है कि वहाँ से पतंग उड़ाते हैं। निश्चित रूप से वो घर में रहते हैं, और घर वालों की नॉलेज में ये चीज़ रहती है कि आपका बच्चा क्या इस्तेमाल कर रहा है।
आप भी आज नहीं तो कल उस माजे के शिकार हो सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे निश्चित रूप से। हो सकता है कि जो लोग दुर्घटना का शिकार हुए हैं उनमें से भी किसी के घर में किसी बच्चे ने इस तरह के माजे का इस्तेमाल किया हो सकता है कि उन्होंने ना रोका हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन 3 स्टेप से कोई चीज़ निकल के आ जाती है, वो रास्ते में अपना काम करती है, और हर साल हम दर्जनों से ज़्यादा ऐसी घटनाएं पूरे देश में सुनते हैं कि जहां बहुत सारे लोग इस माजे के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन न सरकार का अपना कोई रोल इसमें अदा होता है, न प्रशासन का अपना कोई रोल है। अब चूंकि ये जो वीडियो है वो मैंने ख़ास तौर से इसलिए आज चुना कि आज के अखबार में इसके कानूनी पहलुओं पर एक रिपोर्ट है पूरी, जिसके विषय में हो सकता है कि किसी ने कुछ केस वेस किया है उसके विषय में, और उस पर कुछ लोगों की सलाह ली गई है, या अखबार के किसी पत्रकार ने जाके कुछ वकीलों से पूछा इस विषय में कि इसके कानूनी पहलू क्या हैं। तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसको न तो मर्डर की श्रेणी में रखा जाता है, मतलब लाइक के दुर्घटना इस तरह का है, और इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि भाई इसको अटेम्प्ट टू मर्डर की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक इसमें सुधार नहीं होगा। निश्चित रूप से अटेम्प्ट टू मर्डर है। आप रास्ते में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी एक बैरियर खड़ा कर देते हैं जहां से कोई अनजान आदमी गुजरता है और उसकी गर्दन कट जाती है। मुझे लगता है कि किसी के मारने का ऐसे बीभत्स तरीका नहीं हो सकता। आप अनजाने में करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये अनजाने में नहीं है। इस विषय पर पिछले करीब 8-10 वर्षों से मतलब एक बृहद चर्चा हो रही है। हम अखबारों में भी देखते हैं, हम टीवी पर भी सुनते हैं कि किस तरीके से मतलब हर साल सैकड़ों की संख्या में लोग इसका शिकार होते हैं, जिसमें से कई दर्जन की संख्या में लोग हताहत होते हैं, यानी मर जाते हैं इलाज न मिलने के कारण, या दुर्घटना बहुत ज़्यादा। कल का जो पूरा प्रकरण अखबार में जो मैंने पढ़ा वो इतना ज़्यादा था कि वो नौजवान जो है इतना ज़्यादा उलझ गया था उस धागे के अंदर, और धागा तो मुझे लगता है कि उसको कहना भी एक अजीब सा लगेगा। उस मांझे के अंदर इतना ज़्यादा उलझ चुका था कि वहाँ खड़े हुए लोगों को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी उसको हटाने में, उसको निकालने में। ये स्थिति हो चुकी है। तो मैं सिर्फ इतना आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, जो बिजनेसमैन हैं, जो इस तरह का ट्रेड करते हैं, उस मांझे को वहाँ से मंगाते हैं चाइना से, उस पर सरकार कोई संज्ञान ले ना ले, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन लोगों को अपने फ़ायदे नुकसान को थोड़ा सा साइड में रख के इस विषय पर थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए कि ना मंगाया जाए। मंगा भी लिया है तो दुकानदारों को थोड़ी सी नैतिकता बरतनी चाहिए। और तीसरे स्टेप पर जो लोग हैं, परिवार, हम सब इस बात का ध्यान रखें कि हम उस तरह के मांझे का इस्तेमाल न करें। आपको एक चीज़ कहना चाहता हूं कि ज्ञान देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं कोई चीज़ अगर यहाँ आके बता रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ आपसे, तो यकीन मानिए मैं इन सारी चीज़ों को फॉलो करता हूँ। मैं अपने बच्चों को पतंग नहीं उड़ाने देता। मैं जानता हूँ कि अगर उस धागे से इंसान नहीं, कोई चिड़िया भी अगर मरती है तो मेरे लिए वो एक संवेदना का विषय है, मेरे लिए उसकी जान की कीमत है। क्योंकि आमतौर पर होता यही है कि पतंग उड़ाने के बाद 50% से ज़्यादा केसों में धागा वहीं कहीं उस पतंग के साथ उलझा हुआ रह जाता है। कोशिश कीजिए इस सामाजिक बुराई से हम बाहर निकलें और लोगों की हिफाजत करें। आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। नमस्ते।